हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बाद में आते हैं। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और वेलोसिटी v है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc है, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप तुरंत जवाब दोगे वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, सर्कुलर पाथ है r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ac। बताओ कितना पावर डिलीवर होगा इस फोर्स से। तो अगर वर्क डन 0 है तो पावर कितनी हो गई? 0। ऐसा लगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो पावर हो गई 0। यहीं पर हम इस क्वेश्चन में ट्रैप हो गए। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ac की वैल्यू दे रखी है बच्चों k स्क्वायर r t स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इस फॉर्मूले को रख लीजिए। तो वी स्क्वायर बराबर किसके हो गया? k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, यानी कि v इक्वल टू कितना आ गया? k r t। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है कि v इक्वल टू k r t, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ। ओके, सो इसका मतलब सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन के साथ साथ इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। यानी इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट करिए तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा kr। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m kr। और पावर का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है? अभी आपने निकाला है, और ये आपने फोर्स निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया m k स्क्वायर r स्क्वायर t। तो दिस इज द पावर डिलीवर। ठीक है, अब जरा सोचिएगा कि यहां पर 0 आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा था, इसलिए जो वर्क डन आया है वो टेंजेंशियल का आया है, ना कि सेंट्रीपिटल का।